गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। धर्मशाला में 22,000 दर्शकों की मौजूदगी में भिड़ेंगी पंजाब किंग्स और आरसीबी की टीमें। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आज आईपीएल सीजन 17वां का 58वां और धर्मशाला में 13वां मैच खेला जाएगा। सैम करन की कप्तानी में पंजाब किंग्स और फाफ डुप्लेसी की अगुवाई में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मैदान में उतरेंगी। इस मैच के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन प्रबंधन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। करीब 22,000 दर्शकों की क्षमता वाले क्रिकेट स्टेडियम के लगभग सभी स्टैंडों की टिकटें बिक चुकी हैं। एचपीसीए धर्मशाला में 13वें आईपीएल मैच की मेजबानी करेगा, जबकि इस आईपीएल सीजन का यह 58वां मैच होगा। यह मैच पंजाब किंग्स और आरसीबी के लिए अंक तालिका में ऊपर आने के लिए महत्वपूर्ण होगा। वहीं दोनों ही टीमें धर्मशाला में होने वाले इस मैच में जीत दर्ज करवाना चाहेंगी। वहीं पंजाब चेन्नई से मिली हार के बाद धर्मशाला में जीत का खाता खोलने की फिराक में रहेगी। कंगना रनौत बोली, अंकल सैम इंसान की तुलना में पक्षी ज्यादा दिखते हैं। सैम पित्रोदा ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में उत्तर भारत के लोगों की तुलना गोरों, पश्चिम में रहने वालों की तुलना अरब, पूर्व में रहने वाले लोगों की तुलना चाइनीज और दक्षिण भारत में रहने वालों की तुलना अफ्रीकियों से की थी, जिसके बाद अब बवाल मच गया है। हालांकि कांग्रेस ने उनके इस बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन भाजपा अब कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने भी सैम पित्रोदा पर निशाना साधा है और उनकी तुलना पक्षी से की है। नेपाल मुल्क के सब लोग नहीं डालते हिमाचल में वोट, कोई उत्साहित तो किसी को अधिकार छिन जाने का मलाल। सिरमौर जिला के रेणुका क्षेत्र के चौरास के रहने वाले नेपाल मुल्क के मंगल सिंह और उनकी पत्नी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। दोनों राज्य लोक निर्माण विभाग में दिहाड़ीदार हैं और यहां पर सनोरा मिन्स सड़कों ठीक करने के काम में लगे हैं। उनका कहना है कि नोहराधार में 60 से 70 घर नेपाली मूल के लोगों के हैं और वे मतदान करते हैं। उनके माता पिता बहुत पहले कभी यहाँ बसे थे और वे यहीं जन्मे। वहीं हिमाचल प्रदेश में नेपाल से मूल संबंध रखने वाले बहुत से नागरिक वोट डालते हैं, मगर सब नहीं। ऐसे लोगों की संख्या हजारों में बताई जाती है जो यहां पर दशकों से मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि ये वे लोग हैं जिन्हें अलग अलग समय में हुए कानूनी संशोधनों के तहत भारत की नागरिकता मिली है। इनके अलावा नेपाल और तिब्बत मुल्क के कई ऐसे लोग भी हैं जो बरसों से यहाँ रह रहे हैं और उन्हें या तो नागरिकता नहीं मिल सकी या छिन गई है। सीएम धर्मशाला आए तो लोगों को जरूर बताएं क्यों जमा नहीं करवाए सीयू के पैसे। विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला से भाजपा नेता सुधीर शर्मा ने एक बार फिर सीएम सुक्खू पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शायद 9 मई को धर्मशाला आ रहे हैं। यह अच्छी बात है कि प्रदेश का सीएम उस विधानसभा क्षेत्र में आ रहा है जिसके विकास को पिछले 1.5 साल से ग्रहण लगा हुआ है। उन्होंने पूरे क्षेत्र की आवाज बनकर सीएम से आग्रह किया कि सीएम धर्मशाला आए तो लोगों को जरूर बताकर जाएं कि सीयू के 30 करोड़ क्यों जमा नहीं करवाए। क्या धर्मशाला के बच्चों को घर द्वार शिक्षा नहीं मिल सकती। मुकेश अग्निहोत्री बोले, जयराम संयम रखें, सरकार गिराने के लिए चोर दरवाजे न तलाशें। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर समय व शांति रखें और सरकार को गिराने के लिए चोर दरवाजे न तलाशें। 4 जून को हिमाचल की सरकार पहले से भी ज्यादा मजबूत होगी। भाजपा की कोई लहर नहीं है, बल्कि भाजपा को कांग्रेस के कहर को झेलना पड़ेगा। यह बात पिछले कल मंडी में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल की कर्ज लेने की सीमा 5% से कम करके 3% कर दी गई। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हिमाचल प्रदेश की आर्थिक नाकेबंदी कर दी ताकि कर्मचारियों की तनख्वाह भी न दे सकें। उन्होंने कहा कि भाजपा के आला नेताओं को हिमाचल प्रदेश में वोट मांगने से पहले उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश के साथ जो सलूक किया गया है उसका हिसाब देना होगा।
धर्मशाला सीट पर कांग्रेस ने देवेंद्र जग्गी को उतारा मैदान में। कांग्रेस ने धर्मशाला सीट से पार्टी प्रत्याशी को लेकर चल रही सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए संगठन से जुड़े नेता देवेंद्र सिंह जग्गी को प्रत्याशी बनाया है। जग्गी मुख्यमंत्री सुक्खू के करीबियों में शुमार है और धर्मशाला नगर निगम के पूर्व मेयर रहे हैं। कांग्रेस धर्मशाला सीट पर जिताऊ उम्मीदवार की तलाश कर रही थी, इस कारण टिकट पर पेंच फंसा हुआ था। इसके लिए 2 से 3 बार अलग अलग एजेंसियों से सर्वे करवाए गए थे। वाटर सेस बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। हिमाचल हाई कोर्ट से असंवैधानिक करार दिए जा चुके वाटर सेस को बचाने के लिए राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। जल शक्ति विभाग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी रजिस्टर करवा दी गई है और संभवतः 13 मई के आसपास यह केस लग जाएगा। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से चर्चा में है और बात फाइनल होने वाली है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने वाटर सेस के माध्यम से 3,829 करोड़ कमाने का लक्ष्य रखा था। अभी खाते में 37 करोड़ ही आए थे कि बिजली कंपनियों के हिमाचल हाईकोर्ट जाने के बाद कोर्ट ने इसे संवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया। वहीं हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। कुल 39 बिजली कंपनियों ने हिमाचल हाईकोर्ट का रुख किया था। इन 39 बिजली कंपनियों को अब 4 याचिकाओं में बांट दिया गया है, यानी राज्य सरकार की तरफ से 4 एसएलपी दायर हुई है। सीएम बोले सफाई कर्मियों को घर बनाने के लिए 3 लाख दे रही सरकार। वर्तमान राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग विशेषकर कमजोर वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए अनेक प्रभावी कदम उठा रही है ताकि वे अपना जीवन सम्मानपूर्वक एवं सुविधाजनक जी सकें तथा उनके सामाजिक व आर्थिक तौर पर आशातीत बदलाव सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल चंडीगढ़ जाने से पहले शिमला में अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालते ही कमजोर वर्गों के जीवन यापन में सुधार लाने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं आरंभ की हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। वहीं सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष से वाल्मीकि समाज के लोगों और कामगारों के लिए आवास निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। प्रमोशन के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र। हिमाचल में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही कर्मचारियों की पदोन्नति फंस गई है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग कर्मचारी महासंघ ने मुख्य चुनाव आयुक्त को इस बारे में पत्र भेजा है। इस पत्र में कर्मचारियों की पदोन्नति न होने से होने वाले नुकसान का जिक्र किया गया है। दरअसल कई कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं और उनकी सेवानिवृत्ति के लाभ आचार संहिता की वजह से कर्मचारियों को नहीं मिल पाएंगे। प्रदेश के हजारों कर्मचारी आचार संहिता की जद में आ गए हैं। वन विभाग कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश बादल ने बताया कि अकेले वन विभाग में अधीक्षक ग्रेड 1 वरिष्ठ सहायक तकनीकी स्टाफ के अनेक कर्मचारियों की पदोन्नति के मामलों में विलंब हो रहा है। वहीं वन विभाग की तर्ज पर अन्य विभागों में कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले या तो सरकार के पास अटके हैं या फिर निर्वाचन आयोग में फंसे हुए हैं। तो ये हैं सुबह के प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।